स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो मैं मनीष सर लेके आया हूँ परसेंटेज का वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको सिलेक्शन दिलाने में सहयोग करेगा। तो आज का क्लास है हमारा परसेंटेज का, जिसका डिमांड बच्चों का काफ़ी दिनों से था। तो हम ये बैच लेकर आए हैं। ये बैच हमारा डेली कंटिन्यूटी के साथ 1 घंटे का क्लास चलेगा यूट्यूब पे, जिसमें हम जीरो से लेकर हीरो बनाने तक, मतलब कहने मतलब कि बेसिक से लेकर आपका उस लेवल तक का तैयारी करवाया जाएगा जिसमें एग्ज़ाम में सवाल फंसता है, जो एग्ज़ाम में सवाल आता है। ठीक है, तो हमारे क्लास से बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन ले चुका है और बहुत सारे बच्चों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था कि सर एक बैच लाइए यूट्यूब पर फ्री में। जो बहुत सारे टीचर जिसको पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, हम उस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आए हैं पढ़ाने के लिए। जितना भी सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा परसेंटेज का, जो एग्ज़ाम में आया है या जिसके आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे एकदम आसान तरीक़ा से। जिन बच्चों का मैथ बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिन बच्चों के मन में डर होता है कि हमको मैथ से डर है, हम कैसे मैथ बना पाएंगे, कैसे मैथ सोल्व कर पाएंगे, उन बच्चों का डर ख़त्म करने के लिए आपके सामने हम आए हैं। इसमें एकदम बेसिक तरीके से लेकर चलेंगे। जिनको मैथ नहीं भी आता होगा वो भी मैथ देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, जो 2 साल मैथ पढ़ना छोड़ दिए हैं, 3 साल से मैथ नहीं पढ़े हैं, उन सारे बच्चों के दुख दर्द को समझते हुए हम जो है आपके सामने आए हैं, ताकि मैथ के अंदर जो डर है बच्चों का बैठा हुआ, कि मैथ से जो डर है कि बिना मैथ के हम एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें, हमको मैथ नहीं आता है, हमने 4 साल से मैथ नहीं पढ़ा है, मेरा 12th बैकग्राउंड में आर्ट्स था, कॉमर्स था, तो उन सभी तरह के बच्चों के लिए एक लेके आए। अगर वो हमारे साथ बने रहेंगे कंटिन्यूटी के साथ, तो इतना हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि उनको मैथ में हमको सिखा देना है, ताकि बाद में वो भी इस चीज़ को समझे कि नहीं, सर के पास पढ़ने से मैथ समझ में आना शुरू हो गया है। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर अगर क्लास शुरू भी की जाए तो परसेंटेज से शुरू कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों का इसमें होता है प्रॉब्लम कि परसेंटेज निकालना नहीं जानते हैं, परसेंटेज में फ्रैक्शन करना नहीं जानते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी क्लास को शुरू करेंगे और ये आपका पहला क्लास रहेगा और डेली कंटिन्यूटी के साथ आपका 1 घंटे का क्लास यूट्यूब पर चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी टीचर जो चीज़ को पेड क्लास में पढ़ाते हैं, हम उस टॉपिक को या उस क्वेश्चन को ऑनलाइन यूट्यूब पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ये हमारा गारंटी है। और गारंटी इस बात का है कि जो भी सवाल एग्ज़ाम में आया है, वो सारे न्यू पैटर्न का सवाल जो है वो भी हम यूट्यूब पर लेके आएंगे और आपके सामने ही सोल्व करेंगे एकदम जीरो लेवल से। जिनको मैथ नहीं भी आता है, सिर्फ जोड़ घटाव गुना भागा आता है, उन सभी लोगों को मैथ सिखाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा परसेंटेज का, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर, देखिए बैच का भी नाम है जीरो टू हीरो, मतलब कि जिनको मैथ नहीं भी आता है, जीरो लेवल में आता है, उन बच्चों को हमको हीरो बनाना है, मतलब कि सिलेक्शन दिलवाना है। ठीक है, और जिसका बच्चों का बहुत सारा डिमांड भी था कि सर एक क्लास लेके आइए, मैथ का लेके आइए। ऐसे मेरे यूट्यूब पर क्लास जो चल रहा है उसमें आपका साइंस का, सोशल साइंस का, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी का वीडियो, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड है, बायोलॉजी का वीडियो अपलोड है। तो जिन बच्चों का पूरा तैयारी करना है अच्छे से, तो वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और जिन बच्चों ने अभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा परसेंटेज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा और अपना कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग समझेंगे आज की क्लास में कि परसेंटेज होता क्या है, उस परसेंटेज में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उस परसेंटेज में फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे भिन्न के रूप में। ये सारे तमाम बातों का चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का बेसिक क्लास है। और पहले क्लास में हम जितने भी बात होगी बेसिक बात, वो सारे बातों का चर्चा आज से क्लास में किया जाएगा। तो परसेंटेज बनाने के पहले कुछ पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स को हम अभी बोर्ड पर लिखेंगे, और उस चीज़ को अच्छे से समझना है कि हाँ सर ये, और जितना पॉइंट लिखवाएंगे उसी पॉइंट के माध्यम से जितना भी एग्ज़ाम में सवाल आया है, चाहे वो एसएससी में हो, रेलवे में हो, ठीक है, वो
और एसएससी सीएचएसएल में, सीजीएल में, एमटीएस में, रेलवे का ग्रुप डी में, आपका टेक्नीशियन में, ड्राइवर में, तो जितने भी सवाल आपको देखने को मिलेगा वो सारा सवाल को हम उसी बेसिक पॉइंट से सॉल्व करेंगे। बशर्ते आपका जिम्मेवारी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आप लोग अपना अपना कॉपी पेन लेकर सवाल लिखने के तैयार रहिएगा, और जो जो पॉइंट हम आपको बताते जाएंगे, लिखवाते जाएंगे, वो अपने कॉपी कलम लेकर कॉपी पे नोट कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपका जब रिवीजन का समय होगा तो वही पॉइंट को पढ़िए, समझिए, उस पर जो जो पॉइंट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, उसको समझिए और आराम से अपना एग्जाम में क्वालिफाई कीजिए। तो चलिए समझते हैं, परसेंटेज का आज का बेसिक क्लास है, तो सभी लोग अपना जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपना कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट जो होती है हमारे लिए वो एनर्जी का काम करता है। अगर आप अच्छा कमेंट करें तो हमारे भी मनोबल अच्छा ही रहेगा, और हम आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे मैथ का, ताकि आपके अंदर का डर जो है मैथ का वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट अभी परसेंटेज का लिखेंगे बोर्ड पे, आप सब लोग को भी अपने कॉपी पे नोट करना उस पॉइंट को। ठीक है, और उस बातों को समझना है कि हम कैसे परसेंटेज को किसी सवाल में यूज कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो है, और जिसके बच्चों का परसेंटेज पे अच्छे कमांड होते हैं वो प्रॉफिट लॉस भी अच्छा कर सकते हैं, या कुछ वैसे भी सवाल आते हैं जो टॉपिक अलग होता है लेकिन उसमें परसेंटेज का इस्तेमाल क्वेश्चन में होता है। तो परसेंटेज से डरना नहीं है, मैथ से बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि अभी हम हैं। ठीक है, और जब तक हम रहेंगे यूट्यूब पे तब तक मैथ का डर सभी बच्चों का ख़त्म करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, और हम आते हैं परसेंटेज के कुछ पॉइंट पे। तो लगाइए ऊपर हेडिंग परसेंटेज, ऐसा कुछ पॉइंट लिखिए जिसको हम बोलते हैं स्पेशल हिंट्स। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि परसेंटेज में कोई भी संख्या जो होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अच्छा, ये 100% मानने के पीछे कारण क्या है कि देखिए 100% का आप अगर निकालिएगा परसेंट, तो 100% में परसेंट निकालना इजी होता है। जैसे अगर माना जाए कि अगर आपका एग्जाम होता है 100 नंबर का, और उसमें आपका नंबर आया है 60, तो सिंपली आप बोलते हैं कि मेरा 60% आया। अगर आपका नंबर आया है 54, तो बोलते हैं कि मेरा 54% आया है। इसीलिए परसेंटेज में हम 100 लेते हैं बार बार, ताकि उसका परसेंट निकालने में और आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए अगला आता है कि प्रतिशत में वृद्धि को 100% में जोड़ते हैं तथा कमी को 100% में घटाते हैं। 100% में घटाते हैं, मतलब कि अगर प्रतिशत में वृद्धि कहे, जैसे 10% वृद्धि तो 110% बोल देंगे, 10% कमी तो 90% बोल देंगे। ठीक है, ये तरीका उन लोगों के लिए ज़्यादा काम करेगा जो अभी पढ़ना, तैयारी करना शुरू किए हैं, जिनके बारे में, मैथ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, अभी स्टार्टर किए हैं, 12th पास करके अभी तैयारी करना शुरू ही किए हैं परसेंटेज का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। उन बच्चों के लिए ये कुछ पॉइंट जो हम लिखवा रहे हैं बोर्ड पे, वो आपका सहयोग करेगा एग्जाम को क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, क्या हम क्या लिखें कि प्रतिशत में वृद्धि को 100% में जोड़ते हैं और कमी को 100% घटाते हैं। इस सब से हम सवाल भी लेंगे। ठीक है, खुद सवाल लेंगे उसमें, और कुछ वैसे भी सवाल लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा है। ठीक है, रिसेंट जो एग्जाम होगा, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, उस एग्जामों में उस सवाल का चर्चा किया गया, हम उसको भी सवाल को लेकर आगे सोल्व करेंगे। पहले इस पॉइंट को लिखते जाइएगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, प्रतिशत में वृद्धि को 100% में जोड़ते हैं तथा कमी को 100% में घटाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं, वृद्धि प्रतिशत की तुलना छोटा से तथा कमी प्रतिशत की तुलना बड़ा से करते हैं,
जैसे इसमें सवाल आता है कि मोहन का आय सोहन के आय से 20% ज़्यादा है, तो सोहन के आय मोहन के आय से कितना % कम है, ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। और जो बच्चा सेट लगाते हैं तो सेट में भी ऐसा सवाल मिलता है प्रतिशत का। तो हम क्या बोलें कि वृद्धि प्रतिशत की तुलना छोटा से करना है, और जब कमी % की तुलना बोलेगा तो बड़ा से। याद करना सिंपल है, बड़ा और छोटा का कंपेरिजन है। अगर वृद्धि % है तो कंपेयर करेंगे छोटा वाला से छोटका से, और कमी % है तो तुलना करेंगे बड़ा वाला से बड़का से। ठीक है, मतलब कि कॉम्बिनेशन जब भी रहेगा तो बड़ा और छोटा का, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, है ना, एक कहावत है ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभाल, एक गाना भी है। तो बड़ा और छोटा का कॉम्बिनेशन हमेशा रहना चाहिए। वृद्धि % की तुलना छोटका से और कमी % की तुलना बड़ा वाला से करते हैं। ठीक है, अगला आते हैं। दो लगातार वृद्धि या कमी % का समतुल्य, दो लगातार वृद्धि या कमी % का समतुल्य प्रतिशत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो इसका एक पॉइंट भी है। ऐसे अगर जो स्टार्टर उनके लिए पॉइंट है, जो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं तो उसके लिए एक और तरीका भी सामने लेके आएंगे जब सवाल आएगा, तो है ना, कि बिना इस पॉइंट के भी आप उस सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट उन बच्चों के लिए है जो बच्चा अभी तैयारी करना शुरू किए हैं। जो बच्चा इसके बारे में जानते उनके लिए हम क्वेश्चन लेके आएंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, 12th के बाद अभी तैयारी करना शुरू ही किए हैं। ठीक है, ये सवाल पॉइंट जो है उनके लिए ज़्यादा काम करेगा, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए, दो लगातार वृद्धि या कमी % का समतुल्य % कितना हो जाएगा। तो इसके लिए होता है एक फार्मूला, +-x +-y +-xy/100। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या है, तो देखिए दो लगातार % हो, वृद्धि हो या कमी हो, तो अगर प्लस का शो जो करता है वो प्लस है आपका वृद्धि को शो करने के लिए। जो आपका वृद्धि % रहेगा उसके लिए आप प्लस का इस्तेमाल कीजिएगा, और जो माइनस है वो इस्तेमाल कीजिएगा कमी % को शो करने के लिए। कमी रहेगा कमी % तो माइनस में इंडिकेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर फंसता है मामला इस पॉइंट पे कि सर यहाँ पर क्या करेंगे। तो आपको ही पता है कि जब दो संख्या का मल्टीप्लाई कीजिएगा और एक प्लस में और एक माइनस में होगा, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, दोनों संख्या अगर प्लस में होगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल बोर्ड मास का नियम है कि अगर दो संख्या है, दोनों अगर प्लस में है तो प्लस का इस्तेमाल गुणनफल में प्लस आएगा। अगर एक अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, या दूसरा पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, अलग अलग चिन्ह के लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे। और एक रंग का चिन्ह अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें प्लस का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर पॉइंट पर ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे जब सवाल आएगा इस पर तो हम बताते चलेंगे सारा क्वेश्चन, और हम कोशिश करेंगे आप लोग के लिए कि बेसिक से एकदम 0 लेवल से लेकर उस चीज़ को चले। और आपको अगर पॉइंट समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहेंगे। आइए, दो लगातार वृद्धि या कमी % का समतुल्य % होता है +-x +-y +-xy/100। इसके अलावा ये जो फॉर्मूला है वो काम करता है 2D फिगर में। जैसे 2D फिगर की बात किया जाए तो 2D फिगर का मतलब जैसे आपका जिसमें 2 डायमेंशन रहे, जैसे लंबाई चौड़ाई हो, लंबाई ऊंचाई, जैसे आपका हो गया आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, तो ऐसे तमाम 2D फिगर के क्षेत्रफल वाला सवाल जो होता है बोलता है क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दिया जाए, उसके चौड़ाई में 20% कमी कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितना % कमी अथवा वृद्धि होगा। उसी तरह के तमाम क्वेश्चन के लिए आप ये जो है फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही कंडीशन है प्लस माइनस करने, लेकिन उसमें आपको ध्यान ये देना है कि अगर वर्ग आ जाए, अगर आपका ये बोल दे, वृत्त बोल दे, तो वहाँ पर कोई एक ही डायमेंशन देता है, दूसरा आपका समझना पड़ता है। जैसे कि अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग का होता क्या है कि चारों साइड जो होता है वो इक्वल होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। वर्ग का डेफिनेशन यही है। और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। खैर, सवाल ये बोलता है कि अगर किसी वर्ग की एक भुजा में, जैसे कि अगर एक भुजा में अगर हम 10% की वृद्धि कर दें, 10% की वृद्धि कर दिया जाए,
तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो ऐसे सवालों में बच्चों को सोचता कि फॉर्मूला तो 2 फिगर के था, 2 यहाँ पर क्वेश्चन में एक ही दे रखा है, तो कन्फ्यूज रहते हैं। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वर्ग आपका वर्ग तभी कहलाएगा जब उसका चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर ये हिडन छोड़ता है ताकि आप बच्चा उसको समझें कि अगर हम एक साइड में 10% का वृद्धि कर रहे हैं तो दूसरा साइड मेरा ऑटोमेटिक 10% का वृद्धि ही करेगा, क्योंकि वह वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया। सेम कंडीशन वृत्त के साथ भी होता है। बोलता क्या है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दिया जाए। आपको भी पता है कि वृत्त का चारों साइड से त्रिज्या का मान सेम होता है, इक्वल होता है। चाहे आप किसी भी एंगल से मानिए तो सेंटर से जो आपका परिधि तक का जो होता है लेंथ, वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि वो सेंटर से लिया जाता है। इसलिए त्रिज्या सब इक्वल होता है। अगर हम त्रिज्या को एक साइड में 20% बढ़ाएंगे तो इसका दूसरा साइड भी ऑटोमेटिक यहाँ पर 20% ही बढ़ेगा, क्योंकि ये वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या चारों साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। तो वो सवाल में सिर्फ फंसाने के लिए सब बोलता है, ताकि बच्चा जो है उसको देखकर डर जाए। हमारा काम क्या है, उस डर से निकालना। आपको उस डर से निकालना ही हमारा मेन मकसद है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ही ना हो कि सर मैथ से हमको डर रहे हैं, मैथ हमसे बनता नहीं है। ठीक है, मैथ के देख के डरना शुरू हो जाए, पसीने पसीने हो जाए, तो उस चीज़ का जिम्मेवारी हमारी है। और हम कोशिश करें कि सारे बच्चों जिनको मैथ नहीं भी आता है उन तमाम बच्चों को मैथ सिखा कर जाए। ठीक है, सिर्फ आपका काम है कि हमारी बातों को सुनना है, उसको समझना है और हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, बाकी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाना वो जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, मैथ कैसे सिखाना है, मैथ को 0 से लेकर आपको हीरो कैसे बनाना है, वो सारी जिम्मेदारी हमारी आती है और हम उसकी गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोले कि जब 2 लगातार वृद्धि अथवा कमी रहेगा तो उसका समतुल्य बट्टा के लिए एक फार्मूला आता है। हम फिर बार बार बोल रहे हैं कि ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चा अभी सीखना शुरू किए हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किए हैं, 12th के बाद पहली बार कंपटीशन के लाइन में आए ही हैं। ये उन बच्चों के लिए है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या बोले कि आपको बेसिक से लेकर 0 से लेकर हीरो तक जिम्मेदारी हमारी है। जो बच्चा पहले कहीं पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं, तो आगे सवाल मिलेगा। सोल्व करने का तरीका भी हम 2-3 और बताएंगे। इसके अलावा भी 2 तरीका और बताएंगे आपको, जो जिससे आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ते हैं, जानते हैं उसके बारे में, तो आराम से उसको जल्दीबाजी में सोल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए खैर, तो 2 लगातार वृद्धि अथवा कमी के लिए वो हो गया। और 2D फिगर के लिए सवालों में भी आता है, जैसे आपका आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया। वैसे तमाम सवालों के क्षेत्रफल का सवाल एग्जाम में फंसता है कि लंबाई में कमी करेगा, चौड़ाई में कमी करेगा या वृद्धि करेगा, अपन बोले कि क्षेत्रफल में कितना % कमी अथवा वृद्धि होगा उसके लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका है। और कुछ पॉइंट वैसे जब सवाल आएगा तो वहाँ पर नोट करवा देंगे पॉइंट। अभी जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और इस पॉइंट को समझिए अच्छे से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सब लोग नोट कर लिए होंगे अपने अपने कॉपी में और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट और देखते हैं इसमें। अब आते हैं कि परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न के रूप में, या भिन्न को हम कैसे कन्वर्ट करें प्रतिशत के रूप में, उस तमाम चीज़ को हम देखते हैं। तो आज का अभी पहला क्या है कि प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में कैसे बदलें। प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना अभी सीखते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ प्रतिशत का मतलब भी होता है 100। ठीक है, जैसे पहले भी चर्चा की है कि प्रतिशत क्या होता है आपका 100। और लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा 25%। 25% का मतलब हुआ कि 25 और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप इसमें गुना कर दीजिए 1/100 से।
1/100 से। अब काटिएगा इसको तो 25 से कटेगा ये 4 बार में, आपका आया 1/4। ये हो गया भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न जो बटा के रूप में होता है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है आपका 20%, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 को आप गुना कीजिए 1/100 से। अब काटिए इसको, 20 से 5 बार में कटा, आपका भिन्न हो गया 1/5। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। अगर यही चीज़ फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो ऑलरेडी प्रतिशत में, जैसे लिखा हुआ हम 6.2/3%, ठीक है, तब क्या करेंगे आप प्रतिशत, ये भिन्न को p/q के रूप में समझते हो करने के लिए, तो क्या किया जाता है, इसको आप पहले गुना कीजिए, 6 तिया 18, उसमें जो ऊपर में संख्या है उसको बोलते हैं अंश, उसको ऐड कीजिए, तो 6 तिया 18 को जोड़ेंगे इसमें 2, तो 18 + 2 कितना होता है 20। ये हो गया आपका 20/3%, ठीक है। अभी क्या पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 20/3 गुना प्रतिशत मतलब 1/100। काटिएगा इसको तो 5 बार में कटेगा, 20/100, आपका आया 1/5 तिया 15, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला आते हैं 16.2/3%, ठीक है। 16.2/3 को पहले हम तोड़ेंगे भिन्न के रूप में, क्योंकि ये पूर्णांक के रूप में है। सेम प्रोसेस, आपको यहाँ पर गुना करना है 16 तिया 48 और फिर इसको जोड़ना है। पहले गुना करना है तब जोड़ना है, ठीक है। तो 16 तिया 48 नीचे के साथ गुना किए, 16 तिया 48 और +2 कितना होता है 50। लिखेंगे हम यहाँ पर 50/3%। अब इसको तोड़ेंगे फ्रैक्शन के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में, तो होगा 50/3 गुना 1/100। अब काटिएगा यहाँ से, 50 से 2 बार में कट गया, आपका आंसर 1/3 दूजा 6, ठीक है। तो ये प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम क्या सीख रहे हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदले, ठीक है। अब और भी तरीका है इसमें, जैसे और भी सवाल लेते हैं, वो दिखाते हैं करके, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। जैसे आपको मिलेगा कि 114.2/7, ठीक है। अब इसमें समझना ये है कि 114 है, 114.2/7। अभी हम क्या कहते हैं कि 100% जो है वो एक भाग के रूप में भी काम करता है। आप परसेंटेज को 100% बोलिए या उसको आप प्रॉपरली एक भाग बोलिए, वो दोनों सेम है। आप प्रतिशत को जो है, प्रतिशत को आप 100% बोलिए या एक भाग बोलिए, दोनों सेम है, ठीक है। जैसे अगर आपको सवाल दिया जाए बदलने के लिए 102 ठीक है, इसी को सोल्व करते हैं। लिखेंगे 100% प्लस 2.4/5%। अब ये कैसे लिखे इसको समझिएगा। जैसे अगर लिखा हुआ होता है हम लोग का 1 + 3/5, सपोज ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको अगर भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो इसका बोलते हैं हम लोग सर 5 LCM हो गया, इसको बोलेंगे 5 + 3 हो गया आपका 8/5। अगर इसको भिन्न के रूप में आप लिखिएगा तो 8 को दीजिएगा 5 से भागा, बोलिएगा सर 5 एकम 5 होता है, बचेगा यहाँ पर शेषफल में 3, तो आप लिखते हैं 1.3/5, ऐसे लिखते हैं, सही है। अब इस प्लस के चिन्ह को आप पूरा भिन्न के जोड़ से बनाएं, भिन्न के जोड़ बनाने के बाद फ्रैक्शन में निकालें, मतलब p/q के रूप में निकालें, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में मतलब पूर्णांक के रूप में लिखें। अब इसी चीज़ को हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो आप बोलिएगा कि सर इतना नहीं करना हम लोग को, हमको क्या करना है कि वही चीज़ तो आया है, बस प्लीज बीच का प्लस गैप हो गया है, दिख रहा होगा। इस चीज़ को हम डायरेक्ट बोल देंगे कि सर 1.3/5 इसका जो आएगा सोल्व करने पाएगा। जैसे अगर और भी लिखा हुआ है 3 + 2/7, 3 + 2/7 लिखा हुआ है,
तो इस पूरे को हमको भिन्न का जोड़ नहीं निकालना, बस बीच का प्लस गायब कर देना है। मतलब कि आपका आंसर क्या पूर्णांक क्या हो जाएगा 3.2/7। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ रहे। ये प्लस का है। कुछ के मन में डाउट है कि सर माइनस रहता तब क्या करते हैं वहाँ पे, उसके लिए भी है कहानी। ये देखिए, अगर सपोज कि आपका माइनस हो, इसे लिख दिए हम 1-4/7। इसको सोल्व कीजिए तो आप बोलिए सर 7 एलसीएम हो जाएगा। इसके से कुछ नहीं होता है तो एक होता ही होता है। एलसीएम 7 हो गया, 7 को देंगे 1 से भागा तो 7 को गुना करेंगे 1 से तो 7 हो जाएगा 7, और ये माइनस में 4, कितना आएगा 3/7। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसी चीज़ को हम इतना लंबा क्यों बनाएंगे, जब छोटा हमको आता ही है। तो हम क्या करेंगे कि सर यहीं पर देखेंगे कि सर 7 है यहाँ पर, 7 और यहाँ पर कितना है 4 है, तो कितना कम रहा है, तो 7 में से 4 करेंगे माइनस, आपका आंसर होगा 3/7। लेकिन ये अप्लाई कब होता है, जब 1 में से घटाते हैं तब। जैसे कि अगर लिखा रहे 1-2/5 ऐसा हो, तो हम पूरा को सोल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि 5 में से 2 घटा लेंगे, 5 में से 2 तो बचा कितना 3, हम लिख देंगे यहाँ पर 3/5। ठीक है, ऐसे आप समझेंगे उस चीज़ को तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर लिखा हो आपको 1-12/17, ठीक है, तो हम इसको भिन्न का घटाव नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बोले कि 17 में से 12 माइनस करेंगे, तो 17 में से घटाएंगे 12, कितना बचेगा 5, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि हम 5/17। ठीक है, ये तो हो गया 1 से घटाने के लिए। अगर सवाल आपसे ऐसे पूछते, जो आपके मन में डाउट था वो आके लेके आते, जैसे सवाल पूछते आपसे कि सर ये 1 से था, तो आप ठीक है बता दिए। लेकिन अगर सवाल ऐसे कर दे 13 - 5/7, तब क्या करेंगे, तभी सिंपल उपाय है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि आप 13 को 13 ना समझकर आप इसको बोलिए कि सर 12 होगा आप प्लस 1 13, उसमें से घटाना है हमको कितना 5/7 को। अभी थोड़ा देर पहले आप इसके बारे में सीख रहे थे कि अगर 1 में से हम 5/7 को घटाएंगे तो हमको क्या बोले कि आप यहाँ पर भिन्न का घटाव नहीं बनाइए। आप देखिए कि 7 में से 5 घटाना है, तो 7 में से घटाएंगे 5, कितना बचेगा आपका 2, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि 12 + 2/7। अब प्लस आ गया यहाँ पे। अब इजी हो गया निकालना कि जब ऐसे पूर्णांक में रहे प्लस में रहे कि 12 + 2/7, इसको क्या कर रहे हैं हम कि लिख देंगे 12.2/7। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सीख पाए। एक सवाल और लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दें 18 - 13/17, ये कर देना है। ठीक है, अभी आज का पहला क्लास है, इसलिए हम बार बार उस बेसिक पॉइंट को भी लेकर चल रहे हैं जो आपको सिरदर्द के रूप में सामने आता है कि सर उसको सोल्व करने में बच्चे का समय ज़्यादा जाता है। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं तो जोड़ घटाव करना शुरू करते हैं, भिन्न का घटाव बनाना शुरू करते हैं। हमको नहीं करना वो सब चीज़। एग्जाम में अगर भिन्न का घटाव बनाएंगे तो फिर बना के आएंगे, क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ों को हम कोशिश करें कि आपको सिखा दें, ताकि आप भी वीडियो के देखने के बाद ऐसा ना मन में लगे कि सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी किए और 1 घंटा हमको सिर्फ बेवकूफ़ बनाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे जो आपको हीरो बनाने के चक्कर में बेवकूफ़ बना देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा बस काम ये रहेगा कि आपको उस लेवल तक लेके चले जहाँ तक आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे आए 18 - 13/17, तो हम क्या सिखाएं, 18 नहीं सोचना है, इसको सोचना है कि सर 17 + 1 - 13/17। अब अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि 1 में से संख्या घटाना आसान होता है, तो आप 1 में से 17 में से घटाएंगे किसको 13 को, तो 17 से जब घटाएंगे 13 कितना बचेगा 4, तो आप लिखिएगा 17 + 4/17। अब तो प्लस में हो गया, अब इजी हो गया, बीच से प्लस गायब कर दीजिए, अब का आंसर हो गया 17.4/17। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस छोटे सी कॉन्सेप्ट को भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव जो बनाते हैं इजली, उस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। अगर जिनको यह वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि कमेंट ही आपका समझिए कि हमारे लिए टॉनिक है। आपका कमेंट हमारे लिए वो मोटिवेशनल है, एनर्जी देता है, ताकि हम और उससे एनर्जी के साथ अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ला पाए। ठीक है, चलिए आते हैं अब इस सवाल पे। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, 100% का तो हम 1 बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 4 14, 14/5। और परसेंट के लिए हम बोलेंगे तो हो जाएगा 1/100। ठीक है, अब काटिए आप, तो यहाँ पर कटेगा 7 दूना 14 और एक कटेगा 50 दूना 100। मतलब आपका आ गया 1 + 7/250। 1 + 7/250। अब इजी है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, 1.7/250। और इसको और क्या बोल सकते हैं, 257/250। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को सीख पा रहे होंगे। ठीक है, हम क्या किए कि 102.4/5 को क्या बोले, 100 + 2.4/5। 100% को हम 1 भाग बोल सकते हैं, उसको 1 भाग बोले। अब इसको हम तोड़ें परसेंटेज को, जैसे सिखा रहे थे आप लोगों को, तो 14/5 आएगा, उसको परसेंट के लिए 1/100 काटिएगा आप, 7 दूना 14, 50 दूना 100, ये 50 × 5 250, 7 × 1 7, तो 1 + 7/250, जिसको आप सोल्व कर कितना आएगा पूर्णांक में, 1.7/250, और सोल्व कर कितना आएगा, 257/250। एक सवाल और लेते हैं, इसमें एक पॉइंट और है, जिसे बोला जाएगा आपका 114.2/7, 114.2/7 इस परसेंटेज में है, ये आपका प्रतिशत में है। इसको बदलना हमको फ्रैक्शन में, प्रतिशत को बदलना है फ्रैक्शन में। तो आप क्या बोल सकते हैं इसमें कि सर 114 को हम बोल सकते हैं 100%, आप प्लस 14.2/7%। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं आप, 100% को आप 1 भाग बोलिएगा, 100% बराबर 1 हो गया। अगर आप इसको तोड़िएगा तो 14 7 कितना होता है आपका, 98। 98 + 2, 98 + 2 कितना होता है आपका, 100। तो बोलिएगा सर 100/7, और परसेंट है तो इसको भी आप 1/100 बोल सकते हैं। काटिएगा इस चीज़ को, तो आपका आएगा 1 + 1/7। ठीक है, अब 1 + 1/7 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.1/7, आपका आंसर हो गया 8/7। ठीक है, एक सवाल आपके लिए जो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं, वो रहेगा आपका अच्छा, इसमें कुछ और दे देते हैं, एक देते हैं पॉइंट आपका 616.2/3%। अब आपके मन में सर 616 कैसे सोल्व करें, तो अभी आप बताएं, अभी आपको सिखाएं क्या कि 100% को आप लोग अगर 1 भाग बोल सकते हैं तो 200% को आप बोल सकते हैं 2 भाग, 300% को बोल सकते हैं हम लोग 3 भाग, उसी प्रकार 600% को हम बोल सकते हैं कितना भाग, 6 भाग, है ना। क्योंकि 100% अगर 1 भाग है तो उसका जितना मल्टीपल में जाएगा उतना भाग वो होते जाएगा। ठीक है, 100% बराबर 1 भाग, 200% 2 भाग, 300% आगे जितना भी जाएंगे परसेंटेज में सबका अपना अपना भाग उसी के हिसाब से आते जाएगा। तो हम यहाँ पर बस लिखने का तरीका चेंज करें, हम क्या बोलेंगे इसको कि 616% को बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे 600% प्लस 16.2/3%। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 600 के मल्टीपल में जो भी रहेगा आप उस चीज़ को उतना मान लीजिए। अब 600% को हम 6 बोल सकते हैं, और 16.2/3 को तोड़िएगा तो 16 या 48, 48 2 50 बोलिएगा सर यहाँ 50/3, और गुना परसेंट के लिए हम बोलेंगे 1/100। काटिएगा आप तो 2 बार में कटेगा, 50 दूना 100, आपका हो गया 6 + 1/3 दूना 6, आपका हो जाएगा 6.1/6
जिसको आप कितना बोल सकते हैं 37/6 बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को ये पॉइंट और ये परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को ये समझ में अच्छे से आ रहा है वो कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट दें, अपना रिव्यू दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि वही अब आपका क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आपका कमेंट और आपका लाइक, ताकि हम आगे भी उसी हिसाब से और उसी भी जोश के साथ वीडियो बनाएं और आपके साथ आपके तक पहुंचा पाएं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम वो आपके लिए देते हैं ताकि आप उस चीज़ को सोल्व कर पाइए और अपने कमेंट में आप अपना आंसर दे पाएँ। क्वेश्चन रहेगा आपके लिए 210 पूर्णांक 210 नहीं देते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा आपका। 211.1/9%। 211.1/9%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये आपका सवाल है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये तो अभी सीखे कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। अब सीखते हैं हम लोग कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है। फ्रैक्शन अगर दिया हो, ठीक है, तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, और सभी लोग अपने कॉपी पे नोट करते चलेंगे ताकि उस चीज़ को अपना रिवाइज करने में सहायता है। अब इसमें देखिए 2 पैटर्न बन के आता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपका 2 टर्म देखने को मिलता है। एक टर्म होता है जो लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 मतलब कि 1 से छोटा, और दूसरा टर्म होता है लेस देन मोर देन 1, मोर देन 1 मतलब कि 1 से बड़ा। अब आपके मन में ये भी सवाल है सर 1 से छोटा कैसे और 1 से बड़ा कैसे, वो कैसे पकड़े हम। देखिए, अगर हम भिन्न की बात करें तो बेसिकली भिन्न जो होता है वो अंश और हर के फॉर्मेट में होता है। अंश और हर मतलब जिसको बोल सकते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, इसी के जिसको हम लोग बोलते हैं P/Q के रूप में, P/Q, अंश और हर के फॉर्मेट में। अगर सपोज कीजिए ऐसे कि अंश जो हमारा है वो हर से छोटा हो जाए, मतलब आप बोल सकते हैं कि P जो है वो अगर हमारा Q से छोटा है ना, अंश छोटा है और हर बड़ा है, उसको बोलेंगे हम 1 से छोटा। जैसे अगर बोला जाए 7/8, 8 आपका हर हो गया, 7 आपका अंश हो गया, तो 8 से छोटा है मतलब कि P आपका Q से छोटा है, तो आपका 1 से छोटा कहलाएगा। जैसे आपका हो गया 4/5, जैसे होगा आपका हो गया 2/3, जैसे आपका हो गया 11/15। तो ये तमाम फ्रैक्शन जो है जिसमें आपका अंश जो है हर से छोटा कहलाएगा, छोटा होगा, वो तमाम फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, 1 से छोटा के रूप में आएंगे। इसमें क्या होता है कि अगर अंश जो है वो हर से बड़ा हो जाए, मतलब कि P जो हो वो आपका Q से बड़ा हो, P जो है Q से बड़ा हो, तो उसको बोलेंगे कि वो संख्या आपका 1 से बड़ा है। जैसे आप इसी को उल्टा कर लीजिए, 8/7 बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं 5/4 बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं 3/2 बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं 15/11 बोल सकते हैं। ये सारी संख्या क्या है, आपका जो है 1 से बड़ा है। इसमें क्या है कि अंश जो है हर से बड़ा है, सभी में अंश हर से बड़ा रहेगा तो क्या कहलाएगा, 1 से बड़ी संख्या। जिसमें अंश हर से छोटा रहेगा वो कहलाएगा 1 से छोटी संख्या, मतलब कि लेस देन 1 और मोर देन 1। तो अब ऐसा फ्रैक्शन सामने आए तो उस फ्रैक्शन को आप परसेंटेज के रूप में कैसे बदलिएगा, आज हम उस चीज़ को सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, और उसमें वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके पहले एक पॉइंट और समझाते हैं कि परसेंटेज में क्या क्या है करने के लिए।
वो सिखा देते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि 1/1 लिखा हो तो आप इसको बोलते हैं 100%। अगर लिखा हो 1/2 तो आप बोलिए सर 1/2, आप परसेंट के लिए बोलिएगा तो परसेंट के लिए आप 100 आ जाएगा, काटिएगा तो 50 बार में ये हो जाएगा आपका 50%। ठीक है। 1/3 लिखा हो तो आप बोलिएगा सर 1/3 प्रतिशत के लिए आप गुना कीजिएगा 100 से, तो हो जाए काटिएगा कितना आएगा 100/3, मतलब कि 33.1/3%। ठीक है। और लिखा हुआ 1/4 तो बोलेंगे सर 1/4 परसेंट के लिए लिख देंगे 100, काटिएगा आप यहाँ से 25 बार में कटेगा तो आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 25%। अगर लिखा हो 1/5 तो 1/5 परसेंट निकालना है तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, गुना कीजिएगा तो ये कटेगा आपका 20 बार में, आपका हो जाएगा कितना परसेंट, 20%। ठीक है। ऐसे करके आपको कुछ नंबर टेबल है आपको कंफर्म याद करना, कम से कम 20 तक, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे करके आपको 20 तक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपका आता है 1/7, 1/7 को बोलिएगा 1/7 गुना 100, सोल्व करिएगा आप तो 100/7 आएगा। इस बार इसको लिखिएगा आप परसेंटेज में तो 100 को देना पड़ेगा 7 से भागा, ये कटेगा आपका 13 बार में, 13 91। ठीक है। 14 बार में कटाते हैं ना, एक बार हैं 7। ठीक है। ये आपका आ गया 3 0, 4 बार में 7 चौके 28, ये आपका आएगा 2, मतलब कि आप इसको बोल सकते हैं 14.2/7%। ठीक है। तो ऐसे करके हम पूरा आपका 20 तक, 1 से लेकर 20 तक का एक चार्ट तैयार किए हैं, जो चार्ट आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। देखिए ये आपका चार्ट है, इसमें सब चीज़ लिखा हुआ है, 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33%, और यहाँ तक गया है 1/20 तक। 1/20 को कितना बोलेंगे हम लोग, 5%। तो कम से कम इतना डाटा आपके मन में होना चाहिए जिससे आप परसेंटेज बना सकते हैं इजीली। ठीक है। तो जिन बच्चों को लिखना है वो लिख लीजिए, जिन बच्चों का स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए आते हैं अब सर इसका इस्तेमाल कैसे करें। इसका इस्तेमाल करने के लिए देखिए सिंपल सा, आपको चार्ट याद हो गया हुआ, डाटा याद हो गया, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट भी है, जैसे आपका इंपॉर्टेंट आपका आगे आ गया 1/7, ये सवाल पूछता है 14.2/7। आपका इंपॉर्टेंट है 1/11, इसका है 9.1/11। ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट होता है 9 वाला भी, 1/9, 1/9 हो गया 11.1/9। ठीक है। कम से कम ये 3-4 जो है पॉइंट वो आपको याद रखना है। 17 का, ठीक है, 5.15/17। ठीक है। अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, उस चीज़ को समझिएगा। जैसे अभी हम चल रहे थे इस पॉइंट में कि सर यहाँ पर 2 कंडीशन है, लेस देन 1 और मोर देन 1। तो कैसे इसको हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, आराम से उसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है। अभी हम बात करेंगे लेस देन 1 का। अगर लेस देन 1 में है आपका, यहाँ पे समझाते हैं, जैसे अगर हम सवाल दें यहाँ पे कि आपको बदलना है श्रीमान 6/7, 6/7, इस भिन्न को बदलना है परसेंटेज में कि 6/7 कितना परसेंट होता है। तो एक तो तरीका आपका है कि सर 6/7 लिखेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600/7, 600/7। अब फिर 600 को हम देंगे 7 से भागा, इसे सामने देते हैं आपके सामने ही, 600 को 7 से, तो 7 8 हो गया आपका 56, बचेगा 40, हो गया 7 5 35, बचेगा आपका 5। तो आप लिखिएगा कि सर 85.5/7 ये परसेंटेज के रूप में निकल के आएगा कि सर आ गया 85.5/7%।
ये हो गया हमारा बेसिक तरीका जो बच्चे लोग 7, 8, 9, 10 में करते थे। लेकिन अब हमको तरीका लगाना है जेन्युइन, जिसके बारे में हम सीखते आ रहे हैं, उस तरीके से कैसे हम इस भिन्न को परसेंटेज में बदलें, समझना है अच्छे से। चलिए, अब ये तरीका भी सही है बच्चों के लिए जो स्टार्टर हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए। लेकिन अब इसी को थोड़ा बहुत कन्वर्ट करेंगे हम लोग सिंपल वे में। तो देखिए 6/7 को हम ऐसे बोल सकते हैं, 6/7 को हम बोल सकते हैं सर 1 माइनस ये हो जाएगा 1/7। 1 माइनस 1/7, इसका चर्चा अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इसमें कर रहे थे। 1/7 का ये परसेंटेज होता है, 1/9 का ये परसेंटेज होता है, 1/11 का, 1/15 का, 1/17 का, 1/15 का। ये आपको डाटा रखना है, मन में याद रखना है। कुछ पॉइंट कम से कम 20 तक तो बच्चों को याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखे हम, 1 माइनस 1/7। अब सर माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि अब आप अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका डाटा निकल के आएगा 6/7 ही निकल के आएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग 100% को 1 मान रहे थे, 100% को जो हम लोग 1 भाग बोल रहे थे, तो इसी का हम 1 को हम 100% भी बोल सकते हैं उल्टा करके, ठीक है। तो आप यहाँ बोलिए सर 1 जो लिखे हैं हम 1 को 100% बोल दिए। कितना परसेंट? 100%। और 1/7 का जो डाटा था वो आपको पता है कितना होना चाहिए, 14.2/7%। 14.2/7%, ईजी हो गया। अब 100 में से घटाएंगे 14, तो आप इसको 100 नहीं मानिए, आप इसको 100 से नहीं घटाना है, आप इसको घटाइए 99 प्लस 1 में से, ठीक है। या आप 14 से ज़्यादा संख्या ले लीजिए, जैसे आप इसमें घटाते हैं तो 86, तो आप 85 लीजिए। 15, तो 15 में से घटाएंगे 14.2/7। तो जैसे ही 15 में से घटाएंगे 14.2/7, तो आपका बचेगा सर 5/7, क्योंकि 15 में से घटाएंगे 14, तो 15 में से गया 14, तो 1 बचा, और उस 1 में से घटाएंगे 2/7, जिसका चर्चा हम पिछले क्लास में किए थे। जैसे देखिए ऐसा समझिए, इसे कैसे समझिए आप कि 15 में से घटाना है हमको 14.2/7 को, तो आप 15 को 15 नहीं मानिए, आप बोलिए सर 15 को 15 ना बोल के 14 प्लस 1 और माइनस 14.2/7, या 14.2/7 को भी आप ऐसे बोल दीजिए कि सर 14 प्लस 2/7 है यहाँ पर, ठीक है। तो जब माइनस से अप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल, बचेगा 1 में से घटाना है कितना, 2/7। अब 1 में से 2/7 माइनस करेंगे कितना बच के आएगा, 5/7। अब इसका चर्चा हम इसके थोड़ा देर पहले किए थे कि 1 से माइनस करना आपका आसान होता है, तो हम वही बता रहे हैं यहाँ पर कि आप इसको 14 मत देखिए, यहाँ पर 15 का डिफरेंस नहीं, यहाँ 14 का डिफरेंस नहीं देखिए, आप बोलिए 15 का, मतलब कि 100 में से आपको 15 पहले माइनस किया, तो बचा कितना, 85 बच गया। अब यहाँ बचा क्या कि सर 15 लिए थे तो 14 से तो कैंसिल हो गया, 1 बचा, और उस 1 में से 2/7 को करेंगे माइनस, तो 7 में से 2 घटे कितना आएगा, 5, ये हो जाएगा 5/7। अब ये तरीका आपका जो यहाँ पर इतना भागा किए थे हम लोग, उससे कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। कब? जब आपको ये परसेंटेज का वैल्यू याद रहेगा तब, ठीक है। इसीलिए हमने ये चार्ट प्रिपेयर करवा दिया है, ताकि इस चार्ट के माध्यम से आप परसेंटेज कुछ जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को याद कर लें। जैसे यहाँ पर 1/7, 1/9, 1/11, 1/17, 1/19 भी देख सकते हैं आप, 1/19, ठीक है। ये सब क्या है ना कि फंसाता है, क्योंकि ये सब में प्राइम नंबर आ रहा है। जैसे 7 हो गया प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, 17 हो गया, 19 हो गया, 11 हो गया, तो ये कटता नहीं, तो बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया दिमाग में, ठीक है। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे ये तो हो गया, एक और लेते हैं बदलने के लिए। जैसे आपको बदलना हो फ्रैक्शन को 10/11, 10/11, तो 10/11 को हम लिखेंगे सर 1 माइनस 1/11। सॉल्व कीजिएगा, आपको 10/11 ही आएगा। अब 1 को आप बोल सकते हैं सर 100%, बोलिएगा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब 100% को 1 बोल सकते हैं, तो 1 को हम 100% भी बोल सकते हैं।
अब रहा बात 1/11, तो 1/11 को आप बोल सकते हैं सर 9.1/11%। चार्ट में देखिए यही दिया होगा, 1/11 को आप बोल सकते हैं 9.1/11%। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर 100 में से 9 नहीं, आप देखिए 10 का लीजिए डिफरेंस, 10 में से घटाएंगे 9, ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए 10 घटाएंगे 100 में से तो बचेगा आपका 90 पूर्णांक। अब 10 में से घटा 9 तो बचा 1, और 1 में से घटाना है आपको 1/11, तो 1 में से घटाना है आपको 1/11। बता रहे हैं कि 10 में 11 में से घटाइए 1 कितना आएगा 10/11, राइट आंसर 90.10/11%, ये आंसर होगा। ठीक है, तो बस थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट है, बेसिक बातों पे, तो आपका ये सब लगेगा कि हाँ कितना आसान बनते जा रहा है और कितना आसानी से आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, चलिए ये तो था पॉइंट जो लेस देन 1 हो, जो 1 से छोटा हो। अब आते हैं उस पॉइंट को जब 1 से बड़ा की बात किया जाए, मोर देन 1। ठीक है, तो जब मोर देन 1 की बात आता है श्रीमान, तो आप इसी चीज में, जैसे यहाँ पर हम माइनस लगा रहे थे, आप उसी चीज को आप प्लस में यूज कर लीजिए। ठीक है, जैसे आते हैं सवाल समझाते हैं। यहां पर बात करते हैं मोर देन 1, मोर देन 1 की बात करते हैं। भिन्न दिया रहे मोर देन 1, उसको परसेंट बदलना है। जैसे अगर दिया रहे 9/8, 9/8, तो 9/8 को आप बोल सकते हैं सर 1 + 1/8। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 में आप जोड़िएगा 1 तो आपका सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 9/8। अब सोल्व करना, इसके पहले हम समझा चुके थे कि सर 1 + 1/8 को सोल्व कीजिएगा तो 8 आपका एलसीएम, नीचे कुछ नहीं तो 1 होता ही है, 8 × 1 8, आप प्लस 1 कितना आ रहा है 9/8, वही चीज़ आएगा। चलिए अब जैसे हम 100% बराबर 1 बोल सकते थे, उसी बार हम 1 को हम बोल सकते हैं 100%। बोले ठीक है सर। और 1/8 जो है, उस 1/8 को आप बोल सकते हैं कितना 12.1/2%, 12.1/2%। इसे देख लीजिए चार्ट में लिखा हुआ है 1/8 को क्या बोल सकते हैं 12.1/2%। अब इजी हो गया। ठीक है, अब 100 में ऐड करना है 12.1/2, क्या बोलेंगे 112.1/2%। इजी, ठीक है, एकदम जादू जैसा हो गया। और पॉइंट लेते हैं, एक आध दो पॉइंट और ताकि इजी समझ में आ जाए। जैसे अगर अब बोल दिया जाए 10/9, 10/9, तो 10/9 को आप बोलिएगा 1 + 1/9, सोल्व करेंगे 10/9 आएगा। अब 1 को आप बोलिएगा 100% और 1/9 को आप बोलिएगा कितना आ जाता है 11.1/9%, 11.1/9%। अब देखिए 100 + 11, 111.1/9%, इजिली होगी। ठीक है, तो ऐसे तरह के कॉन्सेप्ट से सीख के हम लोग परसेंटेज का पूरा क्वेश्चन और बेसिक जानकारी लेते हुए उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां तक आपका एग्जाम में सवाल आता है। तो एक सवाल आपके लिए है, छोड़ रहे हैं, जो आपको बनाना होगा। ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर देना है कि हाँ इसका सर आंसर फ्रैक्शन में कितना, फ्रैक्शन से भिन्न में कितना आएगा। वो है आपका 13/12, 13/12, 13/12 को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, तो अभी तक 2 सवाल हम आपके सामने दिए हैं, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट में देना है। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है आप लोग को पूरा पॉइंट तो अपना लाइक दें, कमेंट छोड़ें, और जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चलें। ठीक है, अब आते हैं कुछ वैसे सवाल। ये तो हो गया कि सर हम सिखाएं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। ठीक है, प्रतिशत होता क्या है, उसका क्या कहाँ इस्तेमाल किया हैं, और प्रतिशत का कुछ बेसिक पॉइंट जो स्टार्टिंग में लिखवाए थे आप। ठीक है, वो सब पॉइंट समझिएगा। अब आते हैं हम कुछ सवालों पे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा है। ठीक है, और कुछ वैसे सवालों पर जिसका एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस सवाल।
जैसे आपके सामने दिख रहा है, ये पहला सवाल है। सवाल ये आपका है एसएससी सीजीएल का, और ये सवाल है आपका 2023 का। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2023। और सवाल के निम्न में से कौन सबसे कम है, मतलब कि सबसे छोटा कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, तो सबसे छोटा कौन है। आपका ऑप्शन दिया है 10% ऑफ 720, 9% ऑफ 845, 12% ऑफ 625 और 15% ऑफ 845। तो टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से सोल्व करना है। सारे ऑप्शन को चेक कर लीजिए आप। जैसे जो बच्चा स्टार्टर है उनके लिए, जैसे हम चेक किए ऑप्शन नंबर ए, लिखा है 10% ऑफ 720, तो लिखेंगे 10% के लिए हम 1/10 100 अप्लाई करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और लिखेंगे यहाँ पर 720। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। 72 गुना कितना आया आपका 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो आता है 9% ऑफ 845, लिखेंगे 9% के लिए हम नीचे लाते हैं 100 इंटू 845। ठीक है, अब यहाँ पर आप काटने की कोशिश मत कीजिए, काटिएगा आप तो फिर लास्ट में भागा देना पड़ेगा आपको। तो आप क्या कीजिए कि डायरेक्ट गुना कर लीजिए। आप कीजिएगा 9×5 = 45 की 5 हाथ में 4, 8 9 चौके 36, 36 और 4 कितना होता है 40, 40 का 0 हाथ में 4, और 8 9 72 4 कितना होता है 76। ये आया बटे 100। 100 से भगा देना आसान है कि 0 जितना है उतना के बाद, उतने संख्या के बाद क्या लगा दीजिए पॉइंट। तो आप इसमें बोलिएगा 76.05, क्योंकि नीचे में 100 था, 100 में आपका 2 0, तो दाहिने साइड से 2 अंक काउंट किए, 2 अंक काउंट करने के बाद क्या लगा दिए पॉइंट लगा दिए। आइए ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, तो सी में दिया है 12% ऑफ 625। इसमें भी सेम कंडीशन है, आप काटिए नहीं, काटिएगा तो लास्ट में भगा देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट गुना करके चेकिए। तो 12×5 = 60 की 0 हाथ में 6, 12 दूनी 24 और 6 30 की 0 हाथ में 3, अब 12 6 72 3 कितना 75। ये हो गया 75/100/100। काटिए आपका, ये आपका कितना आएगा 75। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी का। तो दिया 15% ऑफ 845, तो लिखेंगे 15% के लिए 100, ऑफ का मतलब गुना होता है, और 845। ठीक है, सेम प्रोसेस है, आप गुना करके चेक कर लीजिए। आप गुना कीजिएगा 15×5 = 75 की 5 हाथ में 7, 15 चौके 60 और 7 67 की 7 हाथ में 6, और 15 8 120, 120 और 6 126, 126/100। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 126.75। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि सर इसमें जो सबसे छोटा संख्या है वो आता है 72, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, अब ये तरीका हो गया बेसिक तरीका, जिसके माध्यम से आप उन बच्चों के हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है, जो मैथ से डरते हैं, 3-4 सालों से मैथ को देखे तक नहीं है, मैथ को छुए तक नहीं डर के मारे। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए हम कोशिश करें सिखाने का। ठीक है, तो उन बच्चों का समझ में आ रहा होगा, सीख पा रहे होंगे, तो ज़रूर अपना कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए आपका एक टॉनिक के रूप में काम करता है, जो हमको ऊर्जावान बनाता है। आपका कमेंट पढ़ते और हमको उससे मिलता है एनर्जी, और उसी एनर्जी से हम अच्छी वीडियो बना के आपके सामने पेश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो बच्चा पढ़े हैं थोड़ा सा इसके बारे में, तो इस क्वेश्चन को मौखिक भी कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। आप इसलिए देखते कि सर 7 ऐसे देखते कि ये 12% है, तो 620 का 10% तो 62.5, और उसका 2% जाए तो और उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 845 का 10% निकालते लगभग में तो 84 आता, उसमें 1% कम करते तो आपका 80 के आसपास में आता। ठीक है, यहाँ पर 15% ऑफ 845, तो 845 का 15% एक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 10% ही 80 होता है। तो सबसे छोटू क्या आता है आपके इसमें 72। ठीक है, वो डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन किए मन में सोल्व करते और आंसर निकाल देते। ठीक है, और समझ कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 बोला क्या है कि 1/3 का कितना प्रतिशत जो है 2/3 है, ये सवाल है।
इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि सवाल पूछता है कि ए जो है बी का कितना परसेंट है, बी जो है ए का कितना परसेंट है। तो जिसके बारे में नहीं पूछता है, ठीक है, उसको ऊपर रखते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, तो ए के बारे में पूछा है तो ए को ऊपर रखेंगे, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100, और कंपेयर किया है बी से तो बी को रखेंगे नीचे। ये तरीका होता है, ठीक है। जैसे इसमें और भी बोल सकते हैं कि एक्स वाई का कितना परसेंट है या वाई एक्स का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो x के बारे में पूछा है तो x को ऊपर रखेंगे, प्रतिशत के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 100, और नीचे आएगा जिससे कंपेयर किया o, ठीक है, तो y। अब इस सवाल में है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो 2/3 को हम ऊपर रखेंगे, प्रतिशत के लिए हम 100 देंगे, और बट्टा हम रखेंगे क्या, किससे पूछा है 1/3 का, तो 1/3 हम नीचे रखेंगे। सिंपल सी बात है। अब काटना है तो काट दीजिए, 2 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 से कुछ कटेगा तो उतना ही वैल्यू आएगा। आपका आ गया 2 गुना 100, 2 गुना 100 कितना परसेंट आपका हो गया, 200%, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है, और जीरो से लेकर एकदम हीरो तक चलेंगे। अरे किसी के मन में परसेंटेज के लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डाउट ना हो कि सर ये क्वेश्चन जो है कैसे आप सोल्व कर दिए, कहाँ से बना दिए। आपके सामने सब कुछ है, आपके मन में जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है, कि सर हमको ये पॉइंट नहीं समझ में है, या अगला और टॉपिक कौन सा पढ़ना है, जिसको समस्या है वो अपना कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी परसेंटेज शुरू करें हैं, परसेंटेज से ही चलेंगे और धीरे धीरे उन सारी टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल एग्जाम में गिरता है, फंसता है और बच्चा लोग उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। चलिए और सवाल लेते हैं इसमें। सवाल नंबर 3, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत। देखिए पूछा है 80 मीटर के बारे में और कंपेयर किया है 5 किलोमीटर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना कि यूनिट, ये आपका मीटर में है और ये आपका किलोमीटर में है, तो दोनों का यूनिट आपको सेम करना है। ऐसा नहीं कर देना कि बच्चा लोग ऐसा करते हैं 80 गुना 100 और लिख दे नीचे 5। अब काट लेंगे ये लोग, 5 से काट लेंगे 20 और लिख देंगे यहाँ पर 8 दूनी 16, 1600%। अब ऑप्शन में नहीं, माथा पिटला तुम्हें, हम लोग का 1600% आ रहा है, यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान क्या देना कि ये आपका मीटर में है और ये आपका किलोमीटर में है, तो पहले दोनों का यूनिट सेम कर लीजिए, उसके बाद बनाइए। जैसे आपका होता क्या कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में हो जाएगा आपका 5000 मीटर। कितना मीटर, 5000 मीटर। अब सॉल्व कीजिए आप। 80 के बारे में पूछा है तो 80 ऊपर लिख दिए, परसेंट के लिए 100 अप्लाई करेंगे, और किससे कंपेयर किया है 5000 से, तो 5000 हम लिखेंगे नीचे। अब काटेंगे, काटिए आप यहाँ से 1 0 से 1 0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। आपका आया 8/5। अब 8 को दीजिए आप 5 से भागा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 एक कम 5, बचेगा आपका 3, पॉइंट देंगे तो 0, 5 छके 30। आपका आया 1.6%, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। आराम आराम से, जिनको भी अगर वीडियो लगे कि ज़्यादा तेज़ी से चला गया तो वो थोड़ा अपना कम कर लेंगे स्पीड को और आराम से समझेंगे, ठीक है। और बोलिएगा कमेंट में कि सर थोड़ा और स्लो करना है, थोड़ा और स्लो से चलिए, तो अगले क्लास में हम उससे भी और स्लो कर देंगे, एकदम आराम से चलेंगे कछुआ के चाल से, ठीक है। और कछुआ के चाल से चल के रेस जीत लेंगे, ठीक। आइए सवाल नंबर 4, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर 3 दिन बोला है, ये भी ध्यान देना, और ये किस में है, घंटा में है। तो एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में तो 3 गुना 24, कितना घंटा हो गया, 72 घंटा। अभी बताएं क्या कि यूनिट सेम रखना है, इकाई दोनों का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी दिया रहे आप अप्लाई कर दीजिए आंसर मिले। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप जो बनाए गलती ना वो भी ऑप्शन में रहता है, अब आपको क्या लगेगा कि हम जो बनाए वो सही है ना। जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलिएगा, बच्चा लोग डिस्कस करेगा कि मेरा आंसर ये आया, मेरा आंसर आया, आप माथा दो कि मेरा तो ये आ रहा है, वैसा ही गलती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 3 72। अब सोल्व करें, 12 के बारे में पूछा है तो 12 लिखेंगे ऊपर में, परसेंट के लिए
100 और नीचे लिखेंगे कितना 72। काटिए 12 छक्के 72। और काटना है तो और काट लीजिए, 50 दूना के 100 काटिएगा और 3 दूना के 6 काटिएगा। आपका आया 50/3। अगर आप 50 को दीजिएगा 3 से भागा, 50 को देंगे 3 से भागा तो 3 एक कम 3 चलेगा, बचेगा यहाँ पर 2 0 20 और 3 छक्के 18, यहाँ बचेगा 2। शेषफल में कितना बचा 2 बचा। ठीक है, तो आप लिखिएगा यहाँ पर 16.2/3%, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैथ के लिए आसान से बनेगा। चलिए अब सवाल है कि 5 लीटर का 8% है। अब यहाँ पर ऑप्शन, क्वेश्चन है लीटर में और ऑप्शन है मिलीलीटर में। इसका मतलब क्या है कि आपको लीटर को मिलीलीटर में बदल देना। और ये सवाल भी एसएससी सीपीओ का है 2019 का पहला शिफ्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 1 लीटर में आपका होता है 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर में हो जाएगा 5000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 5000 मिलीलीटर का 8%, तो हम लिखेंगे कि सर 5000 ml है, उसका 8 और परसेंट के नीचे कितना अप्लाई करेंगे, नीचे 100। काटिएगा आप यहाँ से यहाँ, तो आपका आ जाएगा 8 × 40 और 1 0 और 400 ml। ये ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये जो आपका आज का क्लास था, जिसमें हम आपको सिखाएं क्या कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, मोर देन 1 लेस देन 1% क्या होता है, भिन्न क्या होता है, उसको समझाएं हम अच्छे से। ठीक है, और कुछ पॉइंट लिखवा है परसेंट के बारे में। ठीक है, परसेंटेज का, जिस पॉइंट के माध्यम से आगे आने वाले क्लासों का जो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। आपको कुल मिलाकर हम 100+ वैसा क्वेश्चन लेके आएंगे टाइप वाइज, जो आपको एग्जाम में मदद करेगा अच्छे तरीके से, और सारा को बेसिक से भी समझाएंगे और बेसिक से लेकर आपको लेके चलेंगे हीरो तक, 0 से लेकर हीरो तक। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे इसके अगले प्रोसेस के बारे में। अभी तक ये 5वां सवाल था, 6ठा 7वां आगे चलेगा, और कुल मिलाकर आपका 100 से ज़्यादा सवाल सॉल्व करेंगे और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और लाजवाब क्वेश्चन के साथ, जो आपके एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे आने की भी संभावना है। तो चलिए समाप्त करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अपना हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपना लाइक दें और अपना कमेंट भी अवश्य कमेंट बॉक्स में छोड़ें, जिससे हमें ऊर्जा मिलती रहे। धन्यवाद।